हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल में हमने इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज व्यवस्था की न्यू ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो पहले के एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने वाले एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आएंगे। तो हम नागरिकता टॉपिक के टॉप 15 क्वेश्चन देखते हैं कि वह कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन 1 1 से 5 अनुच्छेद, अनुच्छेद 3 से 6, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 6 से 12। तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान दिए हैं वह अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं। साथ ही भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब 5 से 11 कौन कौन से अनुच्छेद हैं तो हम इनको भी जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 5 है जो वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है, अर्थात वह जो भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति रहता है उसकी नागरिकता के संबंध में। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता दी जाती है। अनुच्छेद 7 में क्या दिया हुआ है तो पाकिस्तान को जाने वाले, 6 में पाकिस्तान से आने वाले और 7 में पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार दिए हुए हैं। जबकि अनुच्छेद 9 तो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा, यह प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 11 में दिया गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा। अनुच्छेद 10 तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अर्थात किस प्रकार से भारतीय नागरिकता बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन 1 जन्मजात। तो हाँ, जन्मजात भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। जन्म से वह व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। साथ ही जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर पे दिया है वंशानुक्रम। तो जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। तो वंशानुक्रम में से तात्पर्य है कि इसमें किसी बच्चा जो भारत के बाहर जन्मा हो या भारत में उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना आवश्यक है। देशीकरण तो कोई भी विदेशी नागरिक कुछ शर्तों के साथ देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और वह शर्तें कौन कौन सी हैं? तो ऐसे देश से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां भारतीय नागरिकता को नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। दूसरा, आवेदन करने से पूर्व अपने मूल देश को इसकी सूचना भी देनी, अर्थात जहाँ का वह नागरिक है उसको पहले सूचित करना पड़ेगा, फिर भारत की नागरिकता वह ले सकता है। साथ ही 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भाषा का उसे ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से यह उसकी देशीकरण की कुछ शर्तें थी। साथ ही इसमें एक प्रमुख शर्त यह है कि आवेदन के पूर्व 1 वर्ष लगातार भारत में निवास किया हो तथा भारत में निवास की कुल अवधि 11 वर्ष हो। और यह 11 वर्ष कब गिनी जाएगी तो 14 वर्ष, अर्थात वह व्यक्ति अगर 14 वर्ष से भारत में रह रहा है और वह आता या जाता है विदेश, तो उस 14 वर्ष में से टोटल उसकी भारत में रुकने की अवधि 11 वर्ष होनी चाहिए, तभी वह आवेदन कर सकता है और उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। 4th ऑप्शन, किसी देश के भारतीय संघ में समाविष्टि से। भारतीय संघ में समाविष्टि से तात्पर्य है कि भारत अनुच्छेद 2 के तहत किसी भी भूभाग को भारत में शामिल कर सकता है, तो वह भूभाग जिसको भारत में शामिल किया गया उसके नागरिक भारतीय समझे जाएंगे। इस प्रकार से भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से किस परिस्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? नंबर 1 निर्वाचन के दौरान, नंबर 2 आपातकाल के दौरान और नंबर 3 युद्ध के दौरान। तो इन तीनों परिस्थितियों में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के उपबंधों के अधीन किस प्रकार से किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो त्यागने से समाप्त हो जाती है। यदि कोई भारतीय नागरिक जो अपनी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्यागता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पर्यावास से तात्पर्य है कि वह कहीं और निवास करता है
साथ ही थर्ड नंबर का ऑप्शन दिया है वंचित किए जाने पर। वंचित किए जाने से तात्पर्य है कि केंद्र सरकार कुछ जो बिंदु होते हैं या कुछ शर्तों के साथ उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है, जैसे नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की हुई, संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित करते हो या युद्ध काल में किसी शत्रु की सहायता करते हो। तो इस प्रकार से इन तीनों ऑप्शन से त्यागने, पर्यावास एवं वंचित किए जाने से भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के किसी नागरिक द्वारा किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता देशीकरण द्वारा प्राप्त कर लेने या उसका भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो हाँ, अगर वह किसी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही नष्ट हो जाती है या समाप्त हो जाती है। यह आर्टिकल 9 में दिया गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं समझाएगा जाएगा, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और डी कोई नहीं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना, इन सभी पद के लिए जन्म से नागरिक होना जरूरी होता है। अर्थात राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त जैसे पदों के लिए भारत का नागरिक जन्म से ही होना जरूरी होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे सभी व्यक्ति जो खालिस्तान या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो वह किस डेट के बाद भारत में जन्मे हो तब उन्हें भारतीय नागरिक समझा जाएगा? तो 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को ये इसके पश्चात, इस दिन या इसके पश्चात भारत में यदि कोई व्यक्ति जन्म ग्रहण करता है तो उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को भी कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं? तो इसको हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता। ऑप्शन नंबर 2, संसद का विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार। 3, लोकसभा व विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15, 16 तथा 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। तो यह उपरोक्त सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, यह गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि कुछ सार्वजनिक पद जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही पात्रता रखता है। साथ ही संसद के विधानमंडल का सदस्य भी वही बन सकता है और लोकसभा और विधानसभा में भी निर्वाचन के लिए मताधिकार रखता है। साथ ही अनुच्छेद 15 समता का अधिकार, 16 एवं अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यह सभी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1955 में बनाया गया था। इसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 कहते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हम पढ़ लेते हैं। संविधान के प्रारंभिक पर नागरिकता अनुच्छेद 5। ऑप्शन नंबर 2, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 6। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना 7। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 8। तो जो अनुच्छेद 5 है यह संविधान के प्रारंभ में नागरिकता होगी, यह दिया हुआ है। सेकंड नंबर का ऑप्शन, पाकिस्तान में भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद, तो यह सही है क्योंकि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के बारे में नागरिकता दी है, जबकि अनुच्छेद 7 में दी है पाकिस्तान को जाने वाली। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि एवं शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार, जबकि अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना या किस प्रकार से भारत की नागरिकता बनी रहेगी, जबकि अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों के लिए विधि बनाई जाती है। तो किस अनुच्छेद में नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई है? तो अनुच्छेद 11 में प्रदान की गई है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार
भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 5 और ऑप्शन 4 6। तो इसका ऑप्शन सही है 5। 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। जन्म से, वंशक्रम से, देशीकरण से, पंजीकरण से। इस प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही भूमि विस्तार से भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत के नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता यदि वह वंश से नागरिक है, देशीकरण से नागरिक है, जन्म से नागरिक है, वह भारतीय सशस्त्र सेना में कार्यरत है। तो जन्म से जो भारतीय नागरिक है जिसका जन्म भारत में हुआ है 1 जनवरी 1949 के बाद, उसको किसी भी तरीके से भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में दिए गए? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में किस समान एकल नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में ऑप्शन 1 अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता है, एक राज्यों की नागरिकता, एक देश की नागरिकता। ब्रिटेन में 1 प्रकार की नागरिकता है, देश की। दोनों, तो इसका सही ऑप्शन होगा ब्रिटेन के समान ही भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इस प्रकार से यह नागरिकता वाले टॉपिक के क्वेश्चन आंसर थे। नेक्स्ट टॉपिक में हम मूल अधिकार के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए, और अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।